यहाँ पर आप देख रहे हैं रीडर्स चॉइस की बुक कक्षा 12 के कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए। अकाउंट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का समापन, इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर लिखा है रामलाल, श्यामलाल और घनश्याम दास साझेदार हैं और लाभानी आपस में 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारी के विघटन के समय उनकी स्थिति निम्न प्रकार थी, जिसमें यहाँ पर लेनदार 38,750 रुपये, रामलाल का ऋण खाता 2500, पूंजी खाते रामलाल और श्यामलाल के दिए हुए हैं। संपत्ति की ओर रोकड़ शेष, देनदार और स्टॉक और फिक्चर व फिटिंग और घनश्याम दास का पूंजी खाता। इस प्रकार का सवाल अभी नहीं आया है जिसमें कि किसी साझेदार का जो पूंजी खाते का बैलेंस हो वो एसेट्स साइड में हो। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों के बिकने पर 48,440 रुपये प्राप्त हुए और विघटन व्यय के 520 रुपये दिए गए। घनश्याम दास दिवालिया हो गया और उसके संपत्ति से कुछ भी नहीं मिला, यानी कि ये जो प्रश्न है और प्रश्नों से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि इसमें साझेदारी में साझेदार का दिवालिया होना वाला पॉइंट कवर हो रहा है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर अब लास्ट में इन्होंने कहा कि फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते खोलिए। भाई खाते कौन से खोलेंगे? खाते वही खोलना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट, यही हमें खाते खोलने होंगे और इन्हीं से ही हमारा सारा कैलकुलेशन करना है। अब चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी संपत्तियों की यानी कि देनदार, स्टॉक, फिक्चर, फिटिंग, ये 3 संपत्तियां बिकने वाली हैं, इनको हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले स्टॉक लिखेंगे जिसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 18,440 रुपये। डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स की वैल्यू यहाँ पर 30,560 है। तीसरे नंबर पर फिक्चर और फिटिंग 7200 रुपये है। फिक्चर्स एंड फिटिंग ये 7200 है, इसको लिख देंगे। इसके बाद ये जो लेनदार है, देनदार तो हमने लिख ही दिया, लेनदार को हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। इसकी वैल्यू है 38,750 रुपये। इसके बाद यहाँ पर रामलाल का ऋण खाता है, इसको पार्टनर्स उसमें कैश और बैंक में पेमेंट करेंगे। अब हम इनकी नीलामी से जो रकम प्राप्त होती है वह कैश, बैंक के माध्यम से जो हमारी एसेट्स बिकेगी सारी, ये तीनों एसेट्स को बेच के इन्होंने कहा कि रोकड़ को छोड़ करके सारी संपत्तियां 38,440 में बिक गई। तो बाई कैश और बैंक के हिसाब से, चलो हमने कैश बैंक तो लिख ही लिया है, सन्ड्री एसेट्स, सारी संपत्तियों को बेच करके हमें 48,440 रुपये प्राप्त हो गए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है विघटन का खर्चा 520 रुपये हुआ। इस लेनदार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका पेमेंट हम कैश और बैंक के माध्यम से डेबिट साइड में यानी यहाँ पर हम कर देंगे। क्रेडिटर्स का पेमेंट इतना ही करेंगे जितना यहाँ लिखा है, क्योंकि इसके पेमेंट के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पूरा 38,750 और जो एक्सपेंसेज हुआ है 520 रुपये का, ये कुल मिलाकर के 39,270 रुपये का हम पेमेंट करेंगे। इन दोनों का टोटल 39,270 रुपये होता है। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आखिर कितना हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट पर। तो यहाँ पर देख लेंगे जितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वैसे लॉस ही होगा। डेबिट साइड में 18,440, इसको हम मैच कर लेते हैं। 18,440 प्लस 30,560 प्लस 7200 प्लस 39,270, ये टोटल हो गया
95,470। इसमें से इसे माइनस करेंगे, -38,750 -48,440, तो इसे 8,280 रुपये का लॉस आ गया। इसको हम यहाँ लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, इन तीनों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, राम श्याम और घनश्याम इस अनुपात में। तो यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद श्याम्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में है घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट। टोटल 8,280 रुपये है। इसको हम 1/2, 1/3 और 1/6 करेंगे। तो भाई 8,280 गुणा 1 भाग करेंगे 2 से, तो 4,140 तो इनका हो गया। उसके बाद 8,280 गुणा 1 भाग 3, तो ये हो जाएगा 2,760 रुपये, और 8,280 इंटू 1/6 1,380 रुपये हो जाएगा घनश्याम का। ये इनका लॉस हो गया। और इसका जो टोटल था वो इसका टोटल तो हमने कैलकुलेटर से तो कर दिया, लेकिन अभी लिखा नहीं है, तो इसका टोटल होगा 95,470 रुपये, 95,470। इस प्रकार से यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट जो है बना है अभी। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, इसको ध्यान देना होगा। एक में तो राम है, फिर श्याम है, अब घनश्याम। यहाँ पार्टिकुलर्स लिखेंगे, फॉर्मेट तो आपको बनाना आता ही है। रुपीज का साइन भी लगा दोगे तो इससे पता चलेगा रुपया है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में हमारा पुराना पूंजी लिखा जाएगा। पुरानी पूंजी कितनी है उसको ध्यान से देखिए। पुरानी पूंजी में अगर आप देखेंगे तो रामलाल का 15,200, श्यामलाल का 11,200, घनश्याम दास का 1,590। तो इसको लिखेंगे 15,200, 11,200, और इसका तो भाई पूंजी डेबिट साइड में आएगा क्योंकि इनका बैलेंस बीडी एसेट्स की ओर दिया हुआ है। तो घनश्याम क्योंकि ये दिवालिया हुए हैं, 1,590 इनका इधर चल रहा है। जो रियलाइजेशन का लॉस आया है वो भी डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। यही लॉस हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तीनों का, 4,140, 2,760 और 1,380 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जो साझेदार दिवालिया हुआ है इसका नाम है घनश्याम। घनश्याम को जो कमी आई है वो टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कमी जो है 2,970 रुपये की है, ये टोटल कमी। और इस कमी को राम और श्याम अपनी पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे ला करके। इसका मतलब ये जो 2,970 है यहाँ भी 2,970 लिखेंगे, और इस पूंजी की कमी को 152 और 112 इनका पूंजी का अनुपात है, इसके अनुपात में ही पूरा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डेफिशिएंसी यानी कमी ऑफ घनश्याम बोरनी बाई। बोरनी माने सहन किया जाएगा,
राम एंड श्याम इन द रेशो ऑफ 152 और 112, ये अपनी पूंजी के अनुपात में इसकी कमी को लाके पूरा करेंगे। तो जो राम के द्वारा पूरा किया जाएगा वो 2970, यानी कि ये इंटू 152 बटे इन दोनों का टोटल, इन दोनों का जो टोटल होगा इन दोनों टोटल होता है 264 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है 2970 गुणा 152 बटे 264, तो 1710 रुपये राम के द्वारा पूरा किया जाएगा और श्याम के द्वारा 2970 इंटू 112 अपॉन 264, ये 1260 रुपये पूरा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो घनश्याम की कमी है पूंजी की, वो राम और श्याम अपने खाते में ट्रांसफ़र करके पूरा करेंगे। तो यहाँ पर राम के द्वारा जो पैसा लाया जाएगा, इसको दिया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर 1710 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे घनश्याम के अकाउंट में, और जो श्याम ने ला करके इसको दिया है श्याम्स कैपिटल अकाउंट, वो 1260 रुपये टोटल। अब इनका खर्चा पूरा हो गया। अब क्योंकि राम ने श्याम ने घनश्याम को दिया है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में टू घनश्याम कैपिटल लिखा जाएगा, घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट। इन्होंने अपने अकाउंट से 1710 रुपये और इन्होंने 1260 रुपये दिए घनश्याम को। घनश्याम का पूरा हो गया। राम को 15,200 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसमें से ये दोनों रकम कट जाएगी। कितना रुपया? 15,200 में से एक तो 4,140 माइनस करेंगे, दूसरा 1710 रुपया माइनस करेंगे। 9,350 रुपये टू कैश या बैंक के माध्यम से इनको पेमेंट होगा, 9,350 रुपये। ये 15,200 ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। अब 11,200 में से 2,760 रुपये और 1,260 रुपये का पेमेंट होगा, 7,180 रुपये इसको देंगे। 11,200 ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो कैपिटल अकाउंट है पूरा हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम कैश और बैंक दोनों नाम इसलिए डालते हैं क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है भैया, पेमेंट तो कैसे ही हो सकती है, कैश हो या बैंक हो। यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स, रुपीज़ पार्टिकुलर्स। हल्ला बहुत मचाते हैं यहाँ पर, हॉर्न यहाँ ज़रूर मारेगा, चाहे कहीं मारे चाहे न मारे। ऐसा लग रहा है छुट्टी के दिन भी कोचिंग चल रहा है। सबसे पहले बैलेंस बीडी में हम रोकड़ का पुराना बैलेंस लिखेंगे जो कि बुक में दिया हुआ है। रोकड़ का पुराना बैलेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ रोकड़ शेष 9,860 रुपये है, 9,860। टू रियलाइजेशन के माध्यम से सारी संपत्तियों को बेच करके जो रकम प्राप्त हुई थी वो 48,440 रुपये प्राप्त हुई थी, जो कि ये रहा। कहाँ है? ये रहा। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे राम्स कैपिटल अकाउंट का पेमेंट होगा, राम्स कैपिटल अकाउंट। ये पेमेंट कितना होगा आप देख सकते हैं, ये पेमेंट होगा 9,350 और श्याम का 9,180। तो यहाँ पर लिखेंगे 9,350 रुपये और 22 श्याम्स कैपिटल अकाउंट। श्याम की कैपिटल का भुगतान हम करेंगे 7,180 रुपये और 22। इसमें एक राम का लोन भी है और रियलाइजेशन के माध्यम से हमने क्रेडिटर का भी पेमेंट किया हुआ है। तो क्रेडिटरों का हमने पेमेंट कैश बैंक के यहाँ से देखोगे तो आप 39,270 रुपये का पेमेंट हुआ है। उसके बाद हमने राम का लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट का पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट हम ये वाली करेंगे जो बैलेंस शीट में यहाँ लिखा है। जब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई इसका हम कैश बैंक के माध्यम से भुगतान करेंगे 2,500 रुपये का, टोटल करेंगे तो आपका दोनों तरफ इक्वल अमाउंट आना चाहिए, 9,860 प्लस 48,440।
इधर का टोटल 58,300 रुपये, इधर का टोटल भी 58,300 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 9,350 ये 9,350 प्लस 7,180 प्लस 39,270 प्लस 2,500, 58,300 इधर का भी हो गया। इस प्रकार से हमारा कैश बैंक जो है पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट हो गया। वीडियो को शेयर कीजिए। इसको मैंने आपके सामने इसलिए बनाया, वैसे तो मैं तैयार सवाल को बताता हूँ, लेकिन इसको मैंने आपके सामने करके दिखाया पूरा, इसलिए कि सवाल में किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है ये सब चीज़ें आप ज़रूर देखो। और ये सब चीज़ें हम फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लगभग ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसे मैंने आपको तैयार करके नहीं बल्कि एक एक स्टेप बाय स्टेप करा हुआ के बजाय आपके सामने कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।